नमस्कार दोस्तों, आज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका का सर्जिकल स्ट्राइक जो अफ़गानिस्तान के काबुल में अलकायदा सरगना अल जवाहिरी को मारा गया ड्रोन मामले में। उन्होंने दो ड्रोन से हमला किया था और 2 मिसाइल दागने के बाद उन्होंने इसे मार गिराया और ये बाइडन ने इसे खुद अनाउंस किया था। हालांकि अमेरिका पिछले कुछ सालों से उन्होंने गेम खेला, क्योंकि अमेरिका का जो सेना था वो पिछले 20 सालों से अफ़गानिस्तान में काम कर रहा था और इसे देखते हुए तब भी उसे अल जवाहिरी को पता नहीं लगा पाया। हालांकि उसके बाद उन्होंने पिछले साल ही उन्होंने छोड़ दिया था अफ़गानिस्तान को और उन्होंने पूरे सेना वापस मंगा लिया था। हालांकि इसके बाद जैसे ही उन्होंने अफ़गानिस्तान से वापस मंगा लिया, उन्होंने अपना एक गेम खेला और अमेरिका ने, और उन्होंने कुछ सीक्रेट एजेंट को उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया था। और अल जवाहिरी को लगा कि ये अमेरिका सच में इस बात को लेकर अब बेफिक्र हो गया है, उन्होंने आशा छोड़ दिया है। लेकिन उन्होंने उन्होंने एक एजेंट था, उन्होंने इसका जो उनका एक चाल था उन्होंने अपना दिखाया था। हालांकि इसके बाद मारा गया और उन्होंने इसके बाद अफ़गानिस्तान के काबुल में अल जवाहिरी को मारा गया था। अमेरिका ये 9/11 हमले का मास्टरमाइंड था। हालांकि इसके बारे में बात की जाए तो इस पे एक इनाम था $25 मिलियन का, कि जो भी इसी के बारे में बताएगा उसे $25 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। हालांकि यदि अल जवाहिरी का बात की जाए तो ये भारत के भी मामले में, हिजाब मामले में, केरल में जब हिजाब मामला शुरू हुआ था उस समय भी ये एक वीडियो वायरल हुआ था इसका, और इन्होंने भारत में अड़ंगा लगाया था। और हालांकि बात की जाए 9/11 मास्टरमाइंड हमले की तो इन्होंने ही लादेन को दिमाग दिया था। उन्होंने ही ये 9/11 हमले का दिमाग दिया था। हालांकि उनमें 2977 लोग मारा गया था और उन्होंने 19 आतंकी के द्वारा ये घटना करवाया गया था, जो अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा हमला है। और उनमें 15 सऊदी अरब का आतंकवादी था और 2 UAE का और 2 मिस्र का आतंकवादी था। हालांकि इसके बाद इन्होंने अपने आप को गोपनीय रखा और गोपनीय रखने के बाद उन्हें सैयद, हालांकि इसका बात की जाए तो सैयद मुद्दत के विचारों के ये मानते थे। इनका जो सैयद मुद्दत के विचारों को ये मानते हैं। सैयद मुद्दत इस्लामिक का वो एक ऐसा विचारधारा है कि इसमें जो मुसलमान धर्म को मानता है इसे इस धर्म में जगह, इस दुनिया में जगह दिया जाता है, उसका विचार करना है। और जो नहीं मानता वो काफिर कहलाते हैं, इसीलिए उसे मारना चाहते हैं। मतलब ये विचार को सैयद मुद्दत विचार कहते हैं। हालांकि 1981 में ये इजिप्ट के पूर्व राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या की साजिश में इसे जेल भी हुआ था। और इसका जो फैमिली बैकग्राउंड है काफ़ी पढ़े लिखे से है ये मिस्र, और ये सब इसके जो भी है वो अच्छे घराने से हैं। हालांकि 1984 में जैसे ही जेल के बाहर आया उसने सऊदी अरब और पेशावर आया और यहाँ ओसामा बिन लादेन के पर्सनल डॉक्टर बने। और ये जो भी ओसामा बिन लादेन काम करता था इसका पीछे न कहीं इसका दिमाग होता था और इनका ही दिमाग से वो चलते थे। और जिस तरह से अमेरिका ने पिछले कुछ सालों से छवि खराब हुआ था अमेरिका का, और उसके बाद अमेरिका ने जिस तरह से यहाँ पर अपने आप को प्रूव किया है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया और उन्होंने जिस तरह से अल जवाहिरी को मारा। हालांकि इसके लिए ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण मिशन था अमेरिका के लिए। और इसके बाद यदि देखा जाए तो ऐसा स्टेप भारत को भी लेना चाहिए, क्योंकि भारत में यदि देखा जाए तो पिछले हाफिज़ सईद को देखा जाए तो काफ़ी सालों से भारत सिर्फ उसको आतंकवादी घोषित करने में लगा हुआ है। लेकिन उसे यदि अमेरिका कर सकता तो भारत क्यों नहीं इस तरह का स्टेप उठा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने उसके घर में घुस कर मारा है।
अफ़गानिस्तान में जाकर ही उसका सर्जिकल स्ट्राइक किया है। तो भारत को भी इस तरह का स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह का स्टेप लेने के बाद कोई भी आतंकवादी है उसके पास एक डर रहता है कि आप कहीं भी जाओगे तो उसको, यदि उस इंसान को यदि भी कोई गलती की हो, तो यदि अभी अमेरिका का देखा जाए तो कोई भी आतंकवादी उसे करने से डरता है वहाँ, कोई भी आतंकवादी हमला करने से, क्योंकि वो जानता है कि यदि हम करेंगे तो आज ना कल वो मारेगा ही हमको। तो ये इस तरह का